मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी। इस पेपर के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें हिंदी के स्नातक के लिए, हिंदी के विद्यार्थी के लिए कौन कौन से रोजगार के मौके आज उपलब्ध है, इस इकाई के द्वारा हम देखना चाहेंगे। आज केवल हम उसका संक्षिप्त परिचय देखेंगे और उसके बाद हर इकाई पर एक स्वतंत्र जो है वो व्याख्यान हम देने वाले हैं। तो हिंदी यह प्रधान विषय लेकर जब हम उपाधि प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए रोजगार के कौन कौन से मौके हैं, इस पर जो है वो पाठ्यक्रम में चर्चा की गई है, जिस पर आज बहुत संक्षेप में हम देखेंगे। पहला जो मौका होता है वो अनुवादक का। अनुवादक वह होता है, जैसा कि अनुवाद पर बहुत सारे व्याख्यान हमने दिए हैं और इसके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अनुवाद एक कला है, उसके साथ साथ अनुवाद एक विज्ञान भी है, लेकिन वो विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है, क्योंकि विज्ञान में एक ठोस नियम होते हैं, अनुवाद में ठोस नियम नहीं होते। अनुवाद यह भाव को महत्व देता है, अर्थ को कम, भाव को ज्यादा महत्व देता है। यानी अनुवाद करते समय अगर आप प्रतिशब्द डालेंगे कोई भी, तो उसमें भाव कौन से, मूल भाषा में भाव कौन से है और लक्ष्य भाषा में भाव कौन से है, इस पर अनुवाद की सफलता निर्भर रहती है। तो अनुवाद के माध्यम से आप लोग बहुत सारा धनार्जन कर सकते हैं। अक्सर ये दिखाई देता है कि विदेशी रचनाकारों की कई कृतियां होती है कि अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में, जिसका मराठी में, हिंदी में अनुवाद किया जाता है, और वह अनुवाद जो है उसके लिए अनुवाद करने वाले को बहुत सारा जो है वह धन मिलता है। इसलिए अनुवादक की एक जो है उसका एक मौका हमें रोजगार के लिए तलाश करने में कोई बुराई नहीं। दूसरा है राजभाषा अधिकारी। इसमें से एक बात याद रहे कि इसमें से हर मौके पर या हर मौके के लिए एक स्वतंत्र व्याख्यान जो है उसका आयोजन किया जाएगा, इसलिए आज केवल मुंह जबानी आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा है राजभाषा अधिकारी। अक्सर हम सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 343 ए, यह बताता है कि इंडिया हैज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इट शैल बी हिंदी। भारत की एक संपर्क भाषा होगी और वह देवनागरी में लिखी हुई हिंदी होगी। तो आपको उदाहरण देते समय ही मैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। तो राजभाषा जो अधिकारी होता है उसका काम क्या होता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी कुछ पत्राचार होता है, पत्र व्यवहार होता है, उसका उत्तर देना या उन पत्रों का हिंदी में अनुवाद करना और जवाब भी हिंदी में ही देना, ये सारे काम जो है वो राजभाषा अधिकारी करता है। तीसरा जो है अनुसंधान अधिकारी। भाषा व्यवहार के संदर्भ में या भाषा पत्राचार के संदर्भ में जब कोई मुश्किलें खड़ी होती है तो उन मुश्किलों को जो है यह अनुसंधान अधिकारी उसको सुलझाने का प्रयास करता है। बहुत बार यह होता है कि अगर कोई दूसरी भाषा का शब्द आता है और उसका मराठी में या हिंदी में कोई तुलनात्मक शब्द नहीं होता, तो उस समय उस पत्र का अर्थ समझने के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसलिए अनुसंधान अधिकारी जो होता है, दो भाषाओं के बीच उसके शब्द प्रतिशब्द, उससे वही भाव अभिव्यक्त हो, इन सब की खोज करता है, वो अनुसंधान अधिकारी होता है। और अनुसंधान अधिकारी का और एक फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, वो यह होता है कि वह लोगों को, मतलब उस सरकारी दफ्तर के, उस कार्यालय के लोगों को जो है वो शोध के लिए प्रेरित करता है। तो ये अनुसंधान अधिकारी। चौथा जो है वो निवेदक। अक्सर हम देखते हैं कि आज निवेदकों की बहुत कमी होती है। सूत्र संचलन करने वाले अच्छे निवेदक नहीं मिलते। अगर आपका भाषा पर प्रभुत्व है, आपका व्यक्तित्व आकर्षक है और आप किसी भी व्यवधान को
अगर दूर कर सकते हैं तो आपके लिए इस क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत सारे मौके हैं। यही वजह है कि निवेदक जो है, अक्सर हम देखते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स जो टीवी पर होते हैं, उसका सूत्र संचालन करने वाला आदमी किस प्रकार से वो सूत्र संभलता है। एक तरह से वह उस कार्यक्रम का, उस प्रोग्राम का सूत्रधार ही होता है। और इसलिए निवेदक का जो है ये कार्य बहुत जो है वो महत्वपूर्ण या अहमियत रखता है। और इसलिए निवेदक का जो है मौका आपको मिल सकता है। फिर है क्रीड़ा समालोचक। नाम से ही स्पष्ट है क्रीड़ा समालोचक। आप मतलब आज विश्व भर में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताएं चलती रहती है। कभी हॉकी, कहीं हॉकी होती है, कहीं फुटबॉल होती है, कहीं क्रिकेट होती है। क्रिकेट तो वर्ष के 12 महीने अलग अलग मुल्कों में चलता रहता है, देशों में। तो क्रीड़ा समालोचक के क्षेत्र में भी जो है वह आप बहुत सारा जो है वह धनार्जन कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी ही है कि आपको उस खेल का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। बैट्समैन ने अगर गेंद मिड ऑन की तरफ मारी है और निवेदक कहेगा कि कितना बढ़िया शॉट मिड ऑफ की तरफ भेजा हुआ, खेला हुआ, तो उस निवेदक का, उस कमेंटेटर की जो है वो जग हंसाई हो सकती है। इसलिए क्रीड़ा समालोचक का जो कार्य है वह एक तरफ से देखा जाए तो उसको उस खेल की बारीकियां, उसकी सारी जानकारियां होनी आवश्यक है। और फिर उसके बाद ही वह एक सफल क्रीड़ा समालोचक के रूप में काम करता है। और छठा और अंतिम है गीतकार। हर एक के पास प्रतिभा नहीं होती, हर एक कोई कवि नहीं होता। कवि पैदा होता है, कवि बनाया नहीं जाता। जन्मजात प्रतिभा लेकर जो मनुष्य पैदा होता है वही मनुष्य अच्छा कवि या लेखक बन सकता है। अब रही बात गीतकार की, तो फिल्मों के लिए गीत लिखना या टीवी सीरियल्स के लिए गीत लिखना, जिस पर बाद में हम विस्तार से अपनी बात रखेंगे, ये सारे जो है वो गीतकार के पास गुण होनी चाहिए, उसके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो इन 6 जो मौके हैं, इन मौकों के माध्यम से हम रोजगार ढूंढ सकते हैं और धनार्जन कर सकते हैं। अनुवादक, राजभाषा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, निवेदक, क्रीड़ा समालोचक और गीतकार, इन 6 बातों पर 6 अलग अलग लेक्चर्स जो है वो हम लेने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर इन सभी बातों को लेकर दोबारा इसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।